बाकी मुझे सब बताओ कि ये वाला जो टेस्ट था तुम लोगों को डिफिकल्ट लगा, पहली चीज। दूसरी चीज, तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया था, दूसरी बात। तीसरी चीज, रिवाइज भी कर लिया था, क्वेश्चन भी कर लिए थे, बट क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए, ये तीसरी बात है। अब मुझे बताओ तुम कौन सी वाली कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। अच्छा, खुद की मिस्टेक थी थोड़ी, ओके। बाकी, क्योंकि बिल्कुल। मैम मेरा आधा कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? कहाँ घूमने चले गए थे बीच में? मैम घूमने नहीं गई थी ना, मेरी ना तबीयत खराब थी, मेरे को चिकन पॉक्स हो रहा था, तो मैम ने बोलते जितना टेस्ट हो पाए उतना कर देना। अच्छा, ठीक है। बाकी बच्चे, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए तो फिर चैप्टर को दोबारा पढ़ो। अंशिका शर्मा, सुन रहे हो? अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए तो वो कॉन्सेप्ट को दोबारा करना। डिफिकल्ट था क्योंकि, हाँ, अगर रिवाइज नहीं किया उसके लिए तो डिफिकल्ट होगा। बच्चों, चैप्टर टेस्ट था, चैप्टर टेस्ट में मैं थोड़ा देखो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती अगर तुम्हारे बिलो 100 स्कोर है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था इस बार तुम लोगों का। बट ठीक है, मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ बिकॉज इससे पहले वाले चैप्टर टेस्ट में तुम लोगों का सही था। वन ऑफ द रीजन कुड बी कि चैप्टर बड़ा था, है ना, और तुमने पूरा रिवाइज नहीं किया ढंग से, ये एक रीजन हो सकता है, आई नो। बट फिर भी चैप्टर टेस्ट में थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशन हाई रहती है कि एटलीस्ट 110 120 तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कर लेना। और अब अपनी, क्या बोलते हैं, कमर कस लो, 12 जनवरी को है ऑफलाइन टेस्ट। ठीक है, 12th का। तो 12th को आएंगे हिमांशु सर, 19 को आऊंगी मैं। ठीक है, साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो हिमांशु सर आएंगे, तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं पूछ लेना। ठीक है, और जो बच जाएंगे वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो यस, 12th जनवरी को तुम लोगों का है, मैं बता देती हूँ, कंप्लीट 12th ग्रेड का टेस्ट है। 19th को तुम्हारा कंप्लीट ग्रेड 11 और कंप्लीट ग्रेड 12 का है। तो अगर मैं एक बार 19 वाला थोड़ा साइड में रखूं, और अगर मैं 12th जनवरी की बात करूं, तो सिर्फ 12th का टेस्ट है, 12th ग्रेड का। वो भूल जाओ कि कौन मेरे से 11वीं में पढ़ा था, कौन नहीं पढ़ा था। अगर मैं सिर्फ 12th को कंसिडर करूं तो आप लोग सभी पढ़े हैं मुझसे 12th। तो और आप लोगों के स्कूल में एग्जाम भी चलेंगे, अब प्री बोर्ड होंगे आप लोगों के। ठीक है, तो ये तुम अपने आप से भी एक्सपेक्ट करना, और मैं भी तुमसे एक्सपेक्ट करूंगी कि तुम लोगों का स्कोर ऑफलाइन टेस्ट में ढंग का आए। ठीक है, मैं ऑफलाइन टेस्ट को ही कंसिडर करूंगी। ठीक है, तो यस, आप लोगों को भी अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखनी है कि अब तो 12th का टेस्ट होगा तो हमारा स्कोर थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर तुम्हारा मान लो लास्ट मेजर टेस्ट में केमिस्ट्री में 95 स्कोर था, लेट से 95 था, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगी वो कितना पहुंचना चाहिए तुम लोगों के अकॉर्डिंग? 20 एक नंबर तो ज्यादा जाना ही चाहिए ना, 20 25 नंबर। यस मैम। ठीक है, तो अपने पहले ही मैंने डेट बता दी है। जिसको प्रॉब्लम रहता है, जिनका दूर का प्रॉब्लम है, वो पहले ही अपने पेरेंट्स को बता के रखना कि हमारा 12th, और क्योंकि ये दोनों टेस्ट बहुत क्रूशियल होने वाले हैं तुम लोगों के लिए भी, हम हमारे टीचर्स के लिए भी। 12th जनवरी एंड 19th जनवरी, पहले ही आप अपने पेरेंट्स को बता देना कि इस दिन 2 दिन हमारे टेस्ट हैं और हमें जाना है। अगर तुम खुद आना चाहते हो तो कह रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। और बस उसके अलावा तो क्या ही, कल कल की तुम लोगों की क्लास की छुट्टी रहेगी, मतलब कल क्लास नहीं लगेगी तुम लोगों की। तो कल तुम लोगों को एक सॉल्यूशन चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, अभी तक नहीं मिला ना उसका? यस मैम। हम्म तो वो जब भी तुम्हारी क्लास होगी कल 8:45 जितने बजे भी होती है केमिस्ट्री की, वो तुम 1.25 घंटा 1.5 घंटा यूटिलाइज करोगे। 1 घंटे का ही टाइम है शायद उसमें। तो वो 1 घंटा यूटिलाइज करोगे उसको सोल्व करने में, एंड वो सोल्व करते ही तुम क्या करोगे, मेरे को वो भेजोगे अपना सोल्व करके। कल की बात कर रही हूँ मैं।
ठीक है। और गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। फ्राइडे को भी नहीं होगी मेरी क्लास, तो यस, अब आने वाली 2 क्लासेस मैं नहीं मतलब लूंगी, ठीक है। तो वो 2 दिन तुम्हें प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे। नहीं, हिमाचल वालों को ऑफलाइन होगा बट अभी नहीं होगा, उसके लिए जो डेट्स होंगी वो फाइनलाइज करके बता दी जाएगी आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स ही रहेगा, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट में बेटा मेरे को एक और लेक्चर जाएगा, है ना, तो 3 लेक्चर जाएंगे, क्योंकि आज वाला भी काफी कुछ है बताने को। तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने सिखाने हैं मैंने। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सीखना है अपने को, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, माल्टोज का, लैक्टोज का, है ना। उसके अलावा सुक्रोज का स्ट्रक्चर अपने को देखना है। उसके अलावा आपको को एपीमर्स एक टर्म होती है, वो हमें देखना है। एनोमर्स एक टर्म होती है, वो हमें देखनी है। न्यूटा रोटेशन एक टर्म होती है, वो हमें देखनी है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ नहीं, काफी सारी चीजें हैं जो आज के क्लास में हमें कवर करनी है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी फेयर नोटबुक तो लेके बैठे ही हैं, साथ में अपनी रफ नोटबुक भी लेके बैठिए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस तो उसी में ही करने वाले हैं, ठीक है। और आज क्लास में ही प्रैक्टिस करके जाना, ताकि घर पे बैठ के आप लोग क्वेश्चन लगा सके। लेकिन उससे पहले मेरे को जल्दी से 2 क्वेश्चन सोल्व करके बता दो, हैंड रेस करके। सबसे पहला है, विच वन इज नॉट अ डी शुगर। वेरी गुड, मुस्कान, हुस्नवार, तनिष्का, दक्ष, चेतना, डिम्पल। बेटा अब ऐसे क्वेश्चन में भी तुम लोग हाथ नहीं उठा रहे हो ना, तो फिर मेरे को डांट मारने का मन कर रहा है तुम लोगों को। अगर आप लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड की है एंड उसके बावजूद भी आप इस जैसे क्वेश्चन में हाथ नहीं, हैंड नहीं रेस कर रहे हैं, तो आप लोग घर पे पढ़ क्या रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। हम्म, घर पे क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? सिर्फ 8 बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं पूरी क्लास में इस क्वेश्चन में। अभी तो मैंने कुछ दिया नहीं, नीट में नहीं आएगा ये, क्या सोच रहे हो? ये तो सिर्फ ये देखने के लिए तुम्हें पिछला वाला लेक्चर कितना याद है। तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो, फिर कहते हो मैम टाइम ही नहीं मिलता। जो पढ़ा रही हूँ उसको भी रिवाइज नहीं करके आते भाई तुम लोग, तो कैसे चलेगा काम? नीट में 11 12 दोनों आने हैं, तुम लोग आते ही डांट खाने वाले काम करते हो। हाँ शिखा। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन। चेतना सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। डी शुगर मैंने क्या बोला था? डी कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कैपिटल डी और स्मॉल डी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं कार्बोहाइड्रेट की। स्मॉल डी स्मॉल एल रिप्रेजेंट करते हैं डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी को, तो इससे तो नहीं आप लोग कंफ्यूज होंगे। दूसरा कैपिटल डी यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मैंने कहा था लोवेस्ट एसिमेट्रिक कार्बन देखना है। तो यहाँ पे देखो एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है, यहाँ पे OH आपके राइट हैंड साइड पे है, तो ये डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा, ये भी डी हो जाएगा। ये हालांकि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, जो कि अभी आज बताऊंगी मैं। यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये एल शुगर हो जाएगा, डी शुगर नहीं होगा, ठीक है जी। यस मैम। ये एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ट्राई करना इसको। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड्स अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर आर गिवन। आपको बताना है इनमें से डी कॉन्फ़िगरेशन का कौन सा है। काफी इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नीट में, वो हम क्रैश कोर्स के टाइम कवर करेंगे सारे क्वेश्चन। करो हैंड रेस करो। अंशिका शर्मा बताओ भाई, तुमने पहले वाले भी ने भी हैंड रेस नहीं किया। महक गुप्ता, पूजा पीयूष। और जी मेरे को ये पता लग गया ना कि आप लोग क्लास में आके सिर्फ लॉगिन करके छोड़ देते हैं, मैं क्रैश कोर्स में आने नहीं दूंगी किसी को, ये ध्यान रखना आप लोग।
आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो जो बच्चे लॉग इन करके छोड़ के भाग जाते हैं क्लास, ये ध्यान रखना, क्रैश कोर्स में आने से पहले वाइवा लूंगी तुम लोगों का। तुम लोग डीठ हो ना, मैं तुमसे बड़ी डीठ हूँ, ठीक है। तुम लोग नहीं मानोगे ना, फिर मेरे को अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। मुस्कान आप बताओ। सिंपल नॉर्मल मुस्कान वाली, जिसके पीछे सर, जो सरनेम नहीं लगाती है क्लास में आने से पहले, वो वाली मुस्कान। मैम फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन? थर्ड आएगा बस? मुस्कान कुमारी। मैम फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड कहाँ से आएगा मुस्कान? ओनली ये भी तो राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, तो ग्लिसरल्डिहाइड की यूनिट है ये तो, रेफरेंस, बल्कि इसी को तो रेफरेंस मान के हम डीएल निकालते हैं। यहाँ पे भी राइट पे है, यहाँ पे भी राइट पे है, तो डी ही तो आएगा। तुम लोग किसको नजर मार रहे हो, मेरे को तो पहले ये बताओ। तुम लोग क्या ये प्लस प्लस को तो नहीं देख रहे हो ना? ये प्लस प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई साहब क्लॉकवाइज घुमाया होगा, ऑप्टिकल रोटेशन उसका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये, ठीक है। ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दिस इज लीवो रोटेटरी, ये दिखा रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। चले आगे, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज वाली क्लास में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, सुक्रोज का, माल्टोज का, लेक्टोज का स्ट्रक्चर सीखना है और ग्लूकोज का। अब देखो हमें कैसे पता, देखो हमने लास्ट क्लास में, तुम्हें याद हो तो फिशर फॉर्म पढ़ी थी ग्लूकोज की, जिसमें हमने देखे थे कि नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, एंड कुछ हमने उसकी रिएक्शंस भी देखी थी, लाइक हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन देखी थी, साइनाइड के साथ करा के साइनोहाइड्रिन देखी थी, ओसाजोन फॉर्मेशन किया था, है ना, और अपनी ग्लूकोनिक एसिड बनाया था। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, तो हम लोगों ने क्या लिया था, आप लोगों ने सेक्रिक एसिड बना दिया था। गेटिंग माई पॉइंट? तो आज हम देखेंगे कि फिशर फॉर्म तो ठीक है, ओपन चेन तो ठीक है, ग्लूकोज का हमने देखा, लेकिन कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिले जिसके बेसिस पे वी कैन टेल कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी भाई साहब एग्जिस्ट करता है ना। अब ऐसे कौन कौन से एविडेंस थे जिसके बेसिस पे हम ये बोल रहे हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी एग्जिस्ट करता है? तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये सब एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है। ये बोलता है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लास, द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कुड एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट फेल टू एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ऐसी कौन कौन सी थी? आइए, पहली प्रॉपर्टी ये है, वो कह रहे हैं डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, याद करो ओपन चेन में एल्डिहाइड ग्रुप था, है ना, तो वो कह रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी जो ग्लूकोज है ना तो शिफ्ट टेस्ट देता है और ना ही सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट दे रहा है। मैम ये तो ठीक है, ये तो आपने हमें पढ़ा दिया था सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट, बट ये शिफ्ट टेस्ट क्या होता है? तो ये शिफ्ट टेस्ट किसके लिए होता है? एल्डिहाइड्स के लिए होता है। इसका अगर तुम्हें शिफ्ट रिएजेंट देखना है तो मैं उसकी शक्ल तुम्हें दिखा देती हूँ, बना लीजिए, वैसे कोई पूछेगा नहीं तुम लोगों से, बट ठीक है बना लो, बनाना एक बार। ये आपके कार्बन है, 4 बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक H और SO3। तुम थोड़ा सा स्पेस देके बनाना, मेरे पास स्पेस नहीं है इसीलिए थोड़ा ऐसे लग रहा होगा। SO3H, ठीक है, और यहाँ पे बनाओ, ठीक है, एक यहाँ बनाओ, ठीक है, मेरे को यहाँ बनाना है, यहाँ पे लगा लो वही NHSO3H। बना लिया? यहाँ पे ये दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देती हूँ, ये वाले जो है ये यहाँ पे यही ग्रुप लगा लो, NH
SO3H। ठीक है, तो ये होता है आपका शिफ्ट रिएजेंट। करता क्या है ये, वैसे तो ये कलरलेस होता है, बट अगर मान लो आपके सैंपल में एल्डिहाइड है और आप ऊपर से क्या डालो, शिफ्ट रिएजेंट डालो, तो वो किस में चेंज हो जाता है, पिंक कलर या मेजेंटा कलर। कई बुक्स में मेजेंटा लिखा हुआ है, कई बुक्स में पिंक कलर लिखा हुआ है, मोस्टली जगह आपको मेजेंटा कलर मिलेगा। तो अगर आपको मेजेंटा कलर मिलता है तो अपन कंफर्म कर लेते हैं कि उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है मैम, नीट में आएगा क्या, नहीं आएगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे तुम्हें फिर दिखता है एनसीईआरटी में लिखा हुआ शिफ्ट टेस्ट, तो तुम लोग सोचते मैम ये क्या था। ठीक है, ओके। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसने पेपर का एनालिसिस नहीं किया है, कल का तुम्हारी क्लास नहीं है, तो 1 घंटा तुम वो प्रैक्टिस टेस्ट दोगे, उसके अलावा तुम्हारे पास आधा घंटा होगा। मेरे को कल जब मैं फोन खोलूं, व्हाट्सएप खोलूं, तो मुझे एनालिसिस दिखना चाहिए। अभी मुस्कान और तनिष्का ने मुझे बताया, एनालिसिस कर लिया, बाकी मुझे नहीं बताया। तो आप लोगों नहीं किया ना, तुम लोग पिटाई करूंगी फिर मैं तुम लोगों की। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी शिफ्ट टेस्ट और सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं दे रहा। इसका मतलब तुम क्या समझे, इसका मतलब ये हुआ कि मैम सोडियम बाइसल्फाइड वाला तो देता था एल्डिहाइड, मतलब कुछ तो यहाँ पे पंगा है, मतलब एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री नहीं होगा तभी ये हमें सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट नहीं दे रहा है। गेटिंग माई पॉइंट, यही मतलब हुआ ना इस लाइन का। और तो कोई हिंदी में मतलब नहीं निकल रहा है इसका। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है कि जो तुमने ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बनाया था, अगर तुम उसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराते हो या फिर 2,4-DNP टेस्ट कराते हो या फिर टोलिन्स टेस्ट कराते हो, तो वहां पे वो टेस्ट नेगेटिव आते हैं। और ये तो तभी हो सकता है जब CHO ग्रुप ना हो, क्योंकि ये सब टेस्ट कब पॉजिटिव आते थे, जब अपने पास क्या हो, एल्डिहाइड ग्रुप हो। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। तो मतलब कुछ तो पंगा है, कुछ तो लोचा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है कि हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कहीं ना कहीं और इन्वॉल्व हो गया है, जिसकी वजह से ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि इन दोनों से पता चला कि जो ग्लूकोज है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम क्या है, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। ये सब देख के हम बता सकते हैं कि ग्लूकोज 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। जब तुम अपनी एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये लिखा हुआ है, जो अल्फा वाला और बीटा वाला है वो कैसे बना है और उनका मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। वो तुम्हें सिर्फ रीड करना है एनसीईआरटी में से, सवाल वहां से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट फिर भी एक बार रीड कर लेना, एंटी का कुछ पता नहीं है, कहीं स्टेटमेंट बेस में दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। समझ गए। पता चला कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का एग्जिस्ट करता है। मैम अल्फा बीटा समझ में नहीं आया, वो भी मैं बताऊंगी कैसे। पहले ये बताओ, ये पता चला तुम्हें कि हाँ कि कुछ तो पंगा है, कुछ तो है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एग्जिस्ट तो करता है। क्योंकि अगर ओपन चेन में ही एग्जिस्ट कर रहा होता, मैं ये नहीं कह रही ओपन चेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ओपन चेन के अलावा वो साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा जी, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये बनाना नहीं है तुम लोगों को, बनाना तो मैं ही सिखाऊंगी। ये दिख रहा है तुम लोगों को, एक बार इधर ये देखो, ये साइक्लिक फॉर्म है, ये देखो, ये हमें बनाना सीखना है। ठीक है, आइए, ये साइक्लिक फॉर्म बनेगी कैसे, आइए यहाँ पे सबको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो लीनियर चेन फॉर्म है वो बना लेनी है। बनाओ सारे बच्चे, जो तुम्हें सिखाया था मैंने प्रीवियस क्लास में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ। 3rd वाले कार्बन पे ध्यान रखना, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, HOH HOH। और जहां पे भी आपको लगे कि मैम नहीं समझ में आया, प्लीज मुझे रोक दीजिएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखा, वो देखा कि 6 मेंबर्ड होता है, 6 मेंबर रिंग होती है उसमें। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये कार्बोनिल कार्बन क्या है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक है। यस मैम। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमारा जो ये वाला ऑक्सीजन है, ध्यान से देखना, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा। क्या सबको दिख रहा है। और अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो ये कितने मेंबर रिंग बनेंगी, 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो। यस मैम।
Yes, ठीक है, ma'am. तो अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ध्यान से देखिएगा, इसको देखना। अब क्योंकि ये sp2 था, प्लेनर था, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहीं से भी आ सकता है, ऊपर से या नीचे से। तो मैं बोल सकती हूँ, तो ये पहले OH हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड लगा हो, बोलो, है ना, ऐसे भी तो हो सकता है ना, बिकॉज ये कायरल होगा। उसके बाद लगाओ एक बार नीचे, जो बना हुआ है वैसे बनाओ, OHH, ध्यान से देखना क्या बना रही हूँ, HOH, H, और ये वाला ऑक्सीजन किस में इन्वॉल्व हो गया, अब देखो, हेमिएसिटल लिंकेज बन गया ये, और यहाँ पे CH2OH, देखिए। अब क्योंकि कायरल कार्बन है, OH यहाँ पे भी तो आ सकता है मेरा बेटा, बोलो। Yes, ma'am. कीजिए सारे बच्चे, पढ़ाया था मैंने ऐसा कुछ आप लोगों को? नहीं पढ़ाया? Yes. पढ़ाया था बेटा, ठीक है। बाकी सारा बना दो सेम, OHH, HOH और H, और ये वाला ऑक्सीजन हो जाएगा अब यहाँ पे इन्वॉल्व, देखो। दिख रहा है? अब तुम्हें क्या दिख रहा है, अगर एक तुम चीज नोटिस कर पा रहे हो कि पहले वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सब सेम है, देखो। यहाँ पे OHH है, यहाँ पे HOH है, तो मैं बोल सकती हूँ ये आपस में क्या है, मिरर इमेज तो नहीं है। दीज आर नॉन मिरर इमेजेस, और नॉन मिरर इमेजेस क्या होते हैं, Diastereomer. डायस्टेरोमर्स होते हैं। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है मैम? साइक्लिक स्ट्रक्चर यही है क्या? हाँ, अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से बना देंगे, ठीक है। अब इसका हम वो बनाएंगे, होर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे। पहले बताओ ये ठीक है क्या? Yes, ma'am. Yes, sir. Yes, ma'am. चलो बनाए, यहाँ पे लिखो होर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सारे मेरे साथ साथ बनाएंगे, और एक रफ नोटबुक में निकाल के रखेंगे, क्योंकि आज तुम्हें ये प्रैक्टिस करके यहीं से सीख के जाना है। दोबारा से बनाओ जो भी बनाया था मैंने, दोबारा से बनाओ। HOH, अब तो बनाने आ गया होगा, तीसरे कार्बन पे OHH, HOH, HOH, CH2OH, ठीक बात है। अब वही काम करो, क्या किया था, टैग करवाया था मैंने, दोबारा करवाओ, क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनेगा, ट्रिक भी बतानी है मेरे को। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, बोलो क्या कहते हो, बना दे? Yes, ma'am. बनाओ, चलो। ये देखो, बनाई। एक और भी बना दो मैम, एक और क्यों बनवा रहे हो, अभी बताती हूँ। एक काम करो, ऊपर वाली बना लो, इधर देखो, ये 6 नंबर वाला, ये 6 नंबर मिलेगा इसको, बोलो। Yes, ma'am. 5 4 3 2 1, यहाँ तक किसी को डाउट? No, ma'am. नहीं मैम, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें पता है इस कार्बन पे क्या आ रहा था, इधर आओ, H और OH आ रहा था, और OHH, यानी कि फर्स्ट वाले कार्बन पे एक बार OH ऊपर भी आ सकता है, और एक बार नीचे भी जा सकता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. सोच लो, समझ लो, जा सकता है, ठीक है मैम, जा सकता है। जब हम साइक्लिक फॉर्म बनाते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं, एक्चुअल में ऊपर जो है उसको हम ऐसे वेज से भी दिखा सकते हैं, और जो नीचे वाला है उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, डैश से भी दिखा सकते हैं, बट अपने को यही याद रखना है, ठीक है। अब आपको क्या ट्रिक ध्यान रखनी है, डॉक्टर की ट्रिक याद रखनी है, डॉक्टर की। डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, R का मतलब राइट, और D का मतलब डाउन। स्ट्रक्चर बनाना है ना अपने को, तो अपने को पता भी तो होना चाहिए H नीचे आएगा या OH ऊपर आएगा, इसका ट्रिक तो मालूम होना पड़ेगा अपने को। अब बेटा इसका मतलब ये है कि जो राइट हैंड साइड पे है ना, जो चेन फॉर्म है वो नीचे की तरफ आएगा। कैसे, समझ आया? देखो, जैसे सेकंड वाले कार्बन पे OH अपना कहाँ है, राइट हैंड साइड है ना, तो मतलब वो कहाँ आएगा, नीचे। यहाँ पे H देखो कहाँ है, बोलो,
राइट हैंड साइड तो नीचे, यहाँ पे OH कहाँ है, राइट हैंड साइड तो नीचे। फिफ्थ पे क्या है, एक कार्बन है, OH ऑक्सीजन तो यहाँ इन्वॉल्व हो गया, H और CH2OH, और CH2OH हमेशा ऊपर ही रहेगा। बोलो बन गया स्ट्रक्चर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे भी देखो दूसरे कार्बन पे वही सेम बनेगा जो ऊपर बना, OH राइट पे था तो नीचे, H राइट पे है तो नीचे, OH राइट पे है तो नीचे, कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH2OH और H। बोलो क्या कहते हो, बना कुछ? Yes, ma'am. सारे Yes, बच्चे देखेंगे। अब यही तुम्हें बार बार रिवाइज करना है बना के, यही तुम्हें बार बार रिवाइज करना है बना के, क्योंकि ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर आएगा तभी तुम्हें माल्टोज का बनाने आएगा, तभी तुम्हें लैक्टोज का बनाने आएगा, तभी तुम्हें सुक्रोज का बनाने आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला कि ग्लूकोज दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, अल्फा एंड बीटा, तो हमें कैसे पता चलेगा अल्फा कौन सा और बीटा कौन सा है? अगर आपकी कोई ट्रिक है तो आप उससे कर लीजिए, मेरी जो ट्रिक है मैं बता देती हूँ। ट्रिक तो क्या ही है, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। अगर आपको क्या देखना है, CH2OH और OH की पोजीशन देखनी है। अगर लिख लो अपनी लैंग्वेज में, अगर CH2OH और OH की पोजीशन, ध्यान रखना फर्स्ट कार्बन पे जो OH है, अगर उनकी पोजीशन सेम साइड है तो वो हो जाता है बीटा, और अगर CH2OH और OH की पोजीशन ट्रांस है, दिख रहा है ट्रांस, और हमें पता है ट्रांस में क्या आता है A, तो वो हो जाता है अल्फा फॉर्म। ऐसे याद रख सकते हो, एक याद रख लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस आ जाएगा, ग्लूकोज के नाम का ग्लूको, और क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है तो ये आ जाएगा, बेटा स्कूल में जो सिखाया है वैसे कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, डजंट मैटर, है ना। मेरे को जैसे मैं सिखाती हूँ मैं वैसे सिखाऊंगी, बाकी तुम्हें जैसे सीखना वैसे सीखो, क्योंकि मेरे को तो यही ट्रिक याद है व्हेन आई वाज इन 12th, सिंस क्लास 12th। तुम्हें जैसे आता है वैसे कर लीजिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूको पायरानोज। पायरानोज क्यों आया इसका नाम, क्योंकि 6 मेंबर रिंग है ना, देखो दिख रहा है ये पायरन जैसा दिखता है ना, पायरन जैसा, पायरन ये होता है अपना, दैट इज वाई वी यूज हियर पायरानोज। ओज मतलब क्या होता है, शुगर, और पायरन पायरन रिंग से आया। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. और Yes. नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, नीचे वाले का नाम हो जाएगा अल्फा डी प्लस ग्लूको पायरानोज। बस ये ध्यान रखना, तुम कहीं से भी पढ़ रहे हो, सवाल नहीं गलत होना चाहिए, फिर सवाल गलत हो गया, क्या स्कूल, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, क्या कहीं और से पढ़ रहे हो, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज नंबर 0 मिलेगा फिर। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना। Yes, ma'am. ठीक है, ये ध्यान रखना, जो जिसने क्या बताई ट्रिक मेरे को कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया। अब बात आती है इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि हाउ मेनी कायरल सेंटर इन साइक्लिक फॉर्म। एक तो अपन ने किया था, इसमें कितने बताए थे अपन ने नंबर ऑफ कायरल सेंटर, 6 बताए थे। 6, 1 2 3 4 बताए थे, Yes, ma'am. 4 बताए थे ना। यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5। और नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर 5। ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. उसके अलावा ये रिड्यूसिंग शुगर भी होते हैं, ग्लूकोज मैंने तो बता ही दिया था वैसे भी तुम्हें। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या होता है, मैंने तुम लोगों को शायद बताया था। ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट वाला कार्बन, आपको बस ये चेक करना है क्या उस फर्स्ट वाले कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच है या नहीं है। इफ यस, देन इट इज रिड्यूसिंग शुगर, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ पे मैं देख लू फर्स्ट कार्बन से डायरेक्ट क्या है, OH अटैच है, देन इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर। दिख रहा है आपको कैसे रिड्यूसिंग शुगर है, क्या पता चल रहा है OH से? एक बार बताओ, यहाँ पे आओ, इधर देखो,
ये देखो, इसको मैं ऐसे ओपन भी तो कर सकती हूँ ना, ये ऐसे नहीं बन जाएगा? बोलो, आ गया ना एल्डिहाइड ग्रुप ओपन करने पे। और अगर मान लो ये फर्स्ट कार्बन पे डायरेक्ट OH नहीं अटैच होता फर्स्ट कार्बन से, तो ये थोड़ी ना बन पाता, और ये नहीं बन पाता तो यू कांट से कि रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो जब भी तुम्हें रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का पता करना है, ध्यान रखना फर्स्ट कार्बन से OH डायरेक्ट अटैच हो। समझे गए कि नहीं समझे गए? यस मैम। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आपको एक और चीज बतानी है, एनोमर्स क्या होते हैं। जल्दी से लिख लो इसको, मतलब बना लो। आई होप मैसी ना लग रहा हो, क्लियर दिख रहा हो चीजें, क्योंकि ये बहुत अच्छे से अपने को करना है, क्योंकि अगर स्लाइड पे अच्छे से लिखा होगा ना, तो तुम्हें जब तुम्हें PDF देखनी होगी तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैम ने क्लास में क्या लिखा था, और अपने भी नोटबुक में थोड़ा अच्छे से बनाओ। ठीक है, अल्फा पता चल गया, कैसे पता लगाओगे? अगर किसी ने कोई ट्रिक नहीं याद रखी, जस्ट सी द पोजीशन ऑफ CH2OH एंड फर्स्ट कार्बन वाला OH, इफ दे आर इन अ ट्रांस में A आता है, दैट इज अल्फा, उसके अलावा दूसरे वाला हो जाएगा बीटा। ठीक है, अब मेरा बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, जहां पे ये फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे OH ऊपर है, और नीचे वाले के केस में OH नीचे है, बाकी सारे कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। तो अगर मेरा बेटा, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं या किसी ऐसे मोनोसेक्राइड की बात करूं जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर उसके सिर्फ C1 कॉन्फ़िगरेशन में ही डिफरेंस है, तो वो वाले कार्बन क्या कहलाते हैं? उन कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन। एनोमर्स क्या होता है? एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? जिस केस में सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो। तो अल्फा और बीटा ग्लूकोज आपस में क्या है मेरा बेटा? एनोमर्स है। और एनोमर्स क्या होते हैं? एनोमर्स डाइस्टीरियोमर्स ही होते हैं। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, एनोमर्स क्या होते हैं? डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन, डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाले कार्बन पर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है तो वो क्या कहलाएंगे? आपस में एनोमर्स कहलाएंगे। इतना क्लियर हुआ? यस मैम। कितना हो गया? यस मैम। हुस्नवाज, पीयूष, डिम्पल, अंशिका, कोमल, सना, अभिषेक नहीं आया ना आज? सना आई है? नाजो, खुशी, देखो। अच्छा, ये हेमीएसिटल दिख रहा है ना आप सबको? इधर आओ, ये हेमीएसिटल नजर मारो। ये कार्बन है, एक H है, एक OH है, एक ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, और एक यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, दिस इज हेमीएसिटल। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि द टू साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1, और इसी को हम क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। तो जो अल्फा और बीटा वाली फॉर्म है वो क्या कहलाते हैं? एनोमर्स कहते हैं। एंड एनोमर्स आर डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है मेरा बेटा? अच्छा, इतना क्लियर हो गया सबको? अब एक यहाँ पे वर्ड यूज होता है, म्यूटा रोटेशन। जो मैं आज NCERT देख रही थी, वहां पे तो उन्होंने म्यूटा रोटेशन वाला टॉपिक हटा ही दिया है। एक बार अब अपने NCERT में जरूर देख लेना, अगर किसी के पास न्यू NCERT है, कि वहां पे म्यूटा रोटेशन का जिक्र किया हुआ है या नहीं किया हुआ। क्योंकि जो मैं आज देख रही थी, मेरे पास PDF जो है उसमें नहीं है, मेरी जो पुरानी बुक है उसमें है म्यूटा रोटेशन वाला। म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है? इधर आओ, इधर आओ। ग्लूकोज जो है वो म्यूटा रोटेशन दिखाता है। म्यूटा मतलब चेंज इन रोटेशन। होता क्या है मेरा बेटा? प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज ध्यान से सुनना। आपने ग्लूकोज की चेन फॉर्म भी पढ़ ली, फिशर फॉर्म भी पढ़ ली, ओपन चेन फॉर्म। आपने ये भी पढ़ लिया कि उनकी साइक्लिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है अल्फा और बीटा में। ठीक है, अब आपको पता है अल्फा और बीटा में कायरल कार्बन है, ऑप्टिकल रोटेशन दिखाएंगे।
तो अगर मैं अल्फा वाली फॉर्म की बात करूं तो उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, आपको लर्न नहीं करना, बस थोड़ा सा ध्यान देना, +112 डिग्री होता है। और जो बीटा वाले का होता है वो होता है, एग्जैक्ट बता रही हूँ, 18.7 डिग्री होता है इनका ऑप्टिकल रोटेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो तुम ये बोलो कि मैम मैं ना अल्फा फॉर्म को ले लेता हूँ, प्योरली अल्फा फॉर्म को, और उसको पानी में डिसॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ये कर देती हूँ, तो मेरा बेटा ध्यान रखना, जब भी हम अल्फा फॉर्म को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी रोटेशन क्या होती है, चेंज होती रहती है, और तब तक चेंज होती है जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, क्योंकि जो अल्फा और बीटा फॉर्म होती है आपस में क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो आप चाहे अल्फा फॉर्म ले रहे हो प्योर या बीटा फॉर्म ले रहे हो प्योर, एक मिनट रुक जाओ अंशिका, अभी तो मैंने बेटा बताया ही नहीं कुछ। अगर आप अल्फा फॉर्म ले रहे हो प्योर या बीटा फॉर्म ले रहे हो प्योर, लेट्स से आप बीटा फॉर्म ले रहे हो, ठीक है, तो उसका जो +18.7 डिग्री रोटेशन है वो क्या होता रहेगा, चेंज होगा, क्योंकि कुछ उसका अल्फा फॉर्म में चेंज हो जाएगा, अल्फा ले रहे हो तो कुछ बीटा फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये तब तक चेंज होगा रोटेशन जब तक क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। और इक्विलिब्रियम पे जो रोटेशन होती है वो कितना होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, सिर्फ आपको वैसे यही ध्यान रखना है कि म्यूटर रोटेशन दिखाता है, बट मैं बता रही हूँ म्यूटर रोटेशन होता क्या है, कितना होता है, +52.5, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं चेन वाली फॉर्म के साथ, दिख रहा है आपको। ज्यादातर इक्विलिब्रियम पे कौन सा मिलता है, ज्यादा अमाउंट में बीटा 64% होता है, अल्फा वाला 36% होता है, और थोड़ी सी ट्रेस अमाउंट में आपको मिलता है ये चेन वाला आइसो, चेन वाली फॉर्म मिलती है, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन रोटेशन। किसकी रोटेशन में चेंज हो रहा है, अगर आप अल्फा फॉर्म ले रहे हो वो +112 से किस में जाएगा, बोलो, 52.5 में। अगर आप बीटा ले रहे हो तो वो 18.7 से कहा जाएगा, 52.5, और तब तक चेंज होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। तो म्यूट कर लो माइक, दिस इज यूर म्यूटा रोटेशन। अब बीटा वाली फॉर्म 64% होती है, इसका मतलब क्या समझे तुम, कि बीटा वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, यही मतलब हुआ इसका। Yes, ma'am. यस मैम। अब इसका रीजन वैसे तो नहीं करना, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बट मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ। तुमको याद हो तो मैंने तुम्हें साइक्लोहेक्सेन पढ़ाया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, एक टॉपिक बताया था, पता नहीं किसको याद है किसको नहीं, पढ़ाया था क्या साइक्लोहेक्सेन, चेयर फॉर्म बताई थी मैंने, इक्वेटोरियल पोजीशन बताई थी, और मैंने कहा था कि जो अगर आपके ज्यादातर ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर तुम बीटा फॉर्म का चेयर फॉर्म बनाते हो तो वहां पे आप देखोगे कि जो मैक्सिमम जो ग्रुप है वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अल्फा, दैट इज वाई बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल। मैम बनानी है क्या, नहीं बनानी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बता दिया, और ना ही तुमसे कोई पूछेगा ये, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ग्लूकोज क्या करता है, म्यूटा रोटेशन दिखाता है, म्यूटा मतलब चेंज इन रोटेशन, ठीक है। ग्लूकोज क्या दिखाता है, म्यूटा रोटेशन दिखाता है, तो जहां अल्फा बीटा फॉर्म इसकी बन रही है वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। बताओ इतना हुआ, Yes, ma'am. यस मैम। बहुत बढ़िया। मुस्कान, डिम्पल, Yes, ma'am. डिम्पल, चलो ठीक है। अब एक बार फटाफट से मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ ना प्लीज, ये वाला, जितने बच्चे बैठे हो, दक्ष, परिधि, सलम, दीप्ति, दक्ष, प्रिंस, पूजा, महक, सुमेला, करके दिखाओ। Observe the following laboratory tests for glucose pentacetate and mention positive or negative from the code given below. अगर टेस्ट नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। हाँ यही तो बताया ना, अल्फा बीटा एक दूसरे में चेंज होता है, तभी तो बोला अगर तुम प्योर अल्फा फॉर्म ले लोगे तो अपना रोटेशन वो चेंज करता रहता है।
ठीक है, ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं ना, ये बताया मैंने, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ज्यादा अमाउंट मिलता है बीटा का, ठीक है, चेन वाले का बहुत कम मिलता है, ट्रेस में मिलता है, और अल्फा का 36% मिलता है। क्या आंसर होगा इसका? क्या लग रहा है तनिष्का? मैम मेरे को तो ऑप्शन में से कोई भी नहीं लग रहा। 3 आएगा क्या? प्लस 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 माइनस प्लस 2। पीयूष को 2 लग रहा है, और मुस्कान? मैम थर्ड लग रहा है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब तुमने इसको प्लस बोला मैम और इसको भी तुम प्लस बोल रहे हो, इट मीन्स ये दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, और ये पॉजिटिव टेस्ट तभी आते हैं जब आपके पास कार्बोनिल ग्रुप हो, और टोलेंस में तो एल्डिहाइड ग्रुप हो। फिर इसके साथ क्या दुश्मनी थी बताओ? इसमें भी तो आना चाहिए फिर पॉजिटिव। हाइड्रोक्सिलामीन में भी तो तभी आप रिएक्ट कराते हो जब आपके पास कार्बोनिल हो, और सोडियम बाइसल्फाइड भी आप तभी कराते हो। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं तो ये नेगेटिव कैसे आ रहे हैं? सारे नेगेटिव आएंगे। अभी बताया नहीं मैंने आप लोगों को, भूल गए? मैंने कहा था जो आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है वो सोडियम बाइसल्फाइड और आपके हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। इसी से तो पता चल रहा था हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर वो सोडियम बाइसल्फाइड और हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ही नहीं रिएक्ट कर रहा तो इनके साथ भी थोड़ी ना करेगा, बताओ? क्या कहते हो? तो चारों के चारों टेस्ट क्या आने वाले हैं यहाँ पे? नेगेटिव आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चारों के चारों टेस्ट क्या आएंगे आपके? नेगेटिव आएंगे। ठीक है, तो तुम्हारा जो ग्लूकोज पेंटासीटेट है वो ना तो 2,4-DNP टेस्ट देने वाला है, याद करो ब्रेडीज रिएजेंट बोलते थे इसको, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ना ही NH2 हाइड्रोक्सिलामीन के साथ देगा, ना ही टोलेंस टेस्ट, और ना ही सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ये वाला करना। मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड एंड मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड, बेसिकली ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ही है। अंशिका शर्मा? मैम सेकंड। एनोमर्स होते हैं आपस में। क्यों होते हैं? क्योंकि फर्स्ट कार्बन की फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं फ्रक्टोज पे। चले ना, ग्लूकोज का बना लोगे? यस मैम। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम ही होता है जो आपके ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। दिख रहा है सबको? उसके बाद बस फ्रक्टोज में क्या है, फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारे पास कीटोन होता है। ग्लूकोज में हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था, याद करो फंक्शनल ग्रुप, इसमें हमारा कीटोन होता है। ये भी डी सीरीज को बिलोंग करता है, बट दिस इज अ लीवो रोटेटरी कंपाउंड। मैं फिर बोल रही हूँ, कैपिटल डी का स्मॉल डी से नहीं लेना देना है, ना ही कैपिटल डी का स्मॉल एल से लेना देना है। ठीक है, तो ये डी सीरीज से बिलोंग करता है, लेकिन ये लीवो रोटेटरी होता है। वाई लीवो रोटेटरी? क्योंकि जो इसका ऑप्टिकल रोटेशन आता है वो नेगेटिव में आता है। तभी इसको हम लिखते कैसे, देखो, डी ब्रैकेट में माइनस फ्रक्टोज। क्या दिखा रहा है ये? डी कॉन्फ़िगरेशन का होगा और माइनस का मतलब लीवो रोटेटरी होगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसमें भी क्या है, ये भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 2 साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अल्फा और बीटा में। लेकिन इस केस में क्या है, जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर रिंग बनती है, और उसका नाम क्या दिया है? फ्यूरानोज दिया है। वाई फ्यूरानोज? बिकॉज इट इज एनालॉगी टू द कंपाउंड फ्यूरान। फ्यूरान क्या होता है बेटा? ये होता है, दिस इज फ्यूरान। जैसे उसमें पायरन था ना, इसमें फ्यूरान है। फ्यूरान में कितने मेंबर रिंग है? ये 5। तो 5 मेंबर रिंग का आपका ग्लूकोज बनेगा। बोलो, बनाए क्या? बताओ। यस मैम। यस मैम। और म्यूटा रोटेशन ये भी दिखाता है।
चलिए आइए, एक सेकेंड, एक स्लाइड और चाहिए थी मेरे को बेटा, एक सेकेंड रुको, मेरे को स्लाइड एक और चाहिए, बनाओ जब तक, एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं एक स्लाइड और ऐड कर लूं। तो सबसे पहले इसका वो देखते हैं, फिशर फॉर्म बनाओ। CH2OH, ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि कीटोन होता है ना फंक्शनल ग्रुप, थर्ड वाले कार्बन पे वही रहेगा OHH, जैसे अपना ग्लूकोज में याद करो थर्ड वाले कार्बन पे OHH था, यहाँ पे HOH हो जाएगा, यहाँ पे HOH और CH2OH। देखो दिस इज योर फ्रक्टोज। बनाओ, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3। 1 2 3, ठीक है। Yes, ma'am. अब क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक, ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अटैक। क्यों कर रहा है ये वाला ऑक्सीजन, आपको पता है 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल ना, Yes, ma'am. यही बन रही है आपकी 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, देख रहे हो, ये वाला OH लेते तो 7 मेंबर रिंग बनती, ये वाला लेते तो 4 मेंबर रिंग बनती, विच इज नॉट स्टेबल। बनाए आप इसका, तो कितने मेंबर रिंग बनने वाली है, 5, रेड से दिखा देती हूँ, बनाओ बेटा, बनाया, यस मैम। Yes, ma'am. बना दो, एक और बना दो, क्योंकि अल्फा और बीटा फॉर्म बना रहे हैं। नंबरिंग कर दो, 5 4 3 2 1, ठीक है। चल अब देखिए इस वाले कार्बन पे जो कार्बन नंबर जिसको मैंने 1 नाम दिया है, उस पे एक तो OH आएगा और एक CH2OH आएगा, है ना। अब OH नीचे की साइड भी हो सकता है और ऊपर की साइड भी हो सकता है, बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। बनाओ फिर, और यहाँ पे CH2OH, CH2OH, ठीक बात है, क्या बोलते हो। और अब आ जाओ वही सेम ट्रिक डॉक्टर वाली, राइट डाउन, H किस पे है, राइट पे, नीचे फेंक दो, इधर भी नीचे, थर्ड पे आओ, OH राइट पे, नीचे फेंक दो, फेंक दिया, OH H। कार्बन नंबर 4 देखो क्या है, CH2OH ऊपर ही रहेगा और H नीचे, यहाँ पे भी CH2OH और H नीचे, बोलो क्या कहते हो। बनाओ इसको, बनाओ बनाओ, दोनों स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ जहां पे मैंने कार्बन नंबर 1 दिया है एक्चुअल वो कार्बन नंबर 2 है। अभी कार्बन नंबर 1 से ध्यान रखो, अभी बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ 2, वहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सब सेम है। देखो याद रहेगा बेटा, अगर तुमने OHH नीचे कर दी है ना, मैं सच बता रही हूँ पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखना कि OHH कहाँ लग रहा है, कौन सा, कहाँ पे OH ऊपर जा रहा है, कहाँ पे OH नीचे जा रहा है। तो दिस इज बेस्ट ट्रिक टू रिमेम्बर डॉक्टर वाली, सच बता रही हूँ, जब मेरे को भी टीचर ने ही बताई थी, और ये मेरे को ट्रिक, जो ये चीज जो ट्रिक है ये मालूम पड़ी थी व्हेन आई वाज इन मास्टर्स। 12th में तो मेरे को याद भी नहीं है मैं ये स्ट्रक्चर याद करके भी गई थी कि नहीं है, करके गई थी। तो मेरे को ये मास्टर्स में हमारा चैप्टर था बायोमोलिक्यूल्स, वहां पे बताई थी टीचर ने, और ये ऐसी ट्रिक है जो मेरे याद ही रह गई, मैं कभी भूली ही नहीं। तो ये बहुत बढ़िया डॉक्टर वाली ट्रिक, R मतलब राइट और डाउन, आधे से ज्यादा काम आसान कर देती है ये ट्रिक, ऊपर नीचे।
ठीक है, अगर वैसे तुम्हें आता है तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं है, बट गलत मत करना फिर, कहीं पता चले गलत कर दिया। ठीक है, अब देखो एक्चुअल में अगर तुम ध्यान दो तो ये अपना दूसरा वाला कार्बन है, इधर आओ, ये देखो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, मानते हो कि नहीं मानते हो? टोटल 6 है ना, 3 4 5 6, है ना? तो यहाँ पे देखो सेकेंड वाली पोजीशन पे क्या हो रहा है मेरा बेटा, बोलो, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, तो इनको हम बोलते हैं C2 एनोमर्स। अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो वहां पे C1 एनोमर्स बोलते हैं हम, मतलब क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। और अगर आपका फ्रक्टोज या कहीं पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है तो वहां पे वो C1 एनोमर की जगह क्या बोलोगे तुम, C2 एनोमर्स है। गेटिंग माई पॉइंट? अब इसका नाम क्या होगा, यू नीड टू चेक वेदर इट इज अल्फा और बीटा। तुम मुझे बताओ ऊपर वाला अल्फा है या बीटा है? CH2OH और OH की पोजीशन चेक, ट्रांस बीटा। बीटा क्यों है? अपोजिट साइड है ना, एक बीटा बोलते तो सारे पीछे पीछे बीटा क्यों बोलते उसके, वाई बीटा? तो नीचे वाले में भी तो अपोजिट ही है फिर। कहाँ पे, कहाँ अपोजिट है ये मैं दूसरा वाला CH2OH देख रही थी। आपको ये देखना है CH2OH और ये OH, ये वाला देखना है, ठीक है? ये वाला CH2OH देखना है और ये वाला देखना है, जहां पे अपन ने नंबरिंग की थी, ऐसे की थी ना नंबरिंग, तो फर्स्ट वाला देखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट है, तो इसका नाम हो जाएगा अल्फा डी माइनस, बिकॉज लिवोटेट्री है, फ्रक्टो फ्यूरानोज, ठीक है? और नीचे वाला क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। और क्या ध्यान रखना है, कायरल कार्बन कितने होंगे, यहाँ पे तो 3 थे, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, 4 काउंट कर रहे हो क्या, काउंट करो, 4 नहीं है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 ही तो है। यस मैम। अब इसको बना लो, इसको बना लो अच्छे से। आपको पहले वाली स्लाइड नहीं कॉपी करनी है, सिर्फ आपको ये जो मैं लिखवा रही हूँ वही लिखना अपनी नोटबुक में। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, ठीक है? बाकी स्ट्रक्चर तो यही बना रखा है, उसमें भी हो जाएगा। बना लोगे साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज? यस मैम। यस मैम। आपके जो मोनोसेक्राइड थे वो यही थे, कौन कौन से, एक तो अपना था ग्लूकोज वाला और एक था फ्रक्टोज वाला, ठीक है? और इसके अलावा आपको किसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी? ओके, आगे चले। आगे आपका आता है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होता है, एक तो अपन, मैंने तुम्हें पढ़ाया आज एनोमर्स क्या होता है, अब दूसरी बात आती है एपीमर्स क्या होता है। तो एपीमर्स आर ऑल्सो डाइस्टीरियोमर्स। फ्रक्टोज की रिएक्शन आएगी अभी, ये कहाँ गई, फ्रक्टोज ना, फ्रक्टोज की नहीं है रिएक्शन, जो एनसीईआरटी में सिर्फ वही करनी है, सुक्रोज की रिएक्शन है। यस, सुक्रोज की रिएक्शन है जहाँ पे फ्रक्टोज मिलेगा तुम्हें, फ्रक्टोज की रिएक्शन नहीं है। अगर वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, जो कि नहीं है, तो आपको नहीं करनी है, ठीक है? ग्लूकोज की तो अपन ने कर ली थी, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, सिर्फ यही पढ़ना है जो मैंने बताया, दैट्स इट। एपिमर क्या होता है, टू शुगर डिफरेंट इन कॉन्फ़िगरेशन एट अ सिंगल समय। कई बार मैं ये सोचती हूँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो तो पढ़ लो तुम लोग, है ना?
वही नहीं हो पा रहा है तुम लोगों से। इधर आओ, देखो एपीमर और एनोमर में क्या डिफरेंस होता है, बोथ ये भी डायस्टेरोमर होते हैं। एपीमर में क्या होता है, C1 कॉन्फ़िगरेशन, अगर कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है वो एनोमर होता है, अगर मैं एल्डिहाइड ग्रुप की बात करूं। एपीमर्स क्या होते हैं, अगर C1 कॉन्फ़िगरेशन के अलावा भाई साहब किसी भी कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन पे, मतलब कोई और कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो एपीमर कहलाता है। ठीक है, C1 कार्बन के अलावा किसी और कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है तो एपीमर्स होंगे। जितना मैंने करा दिया सिलेबस उतना कर लो, मेरे लिए वही बहुत है भाई, बहुत है उतना, अगर उतना भी कर लेते हो, सिर्फ नोट्स भी पढ़ के चले जाओगे ना नीट में, उतना भी बहुत है, तो भी बन जाएंगे 100-120 नंबर। बट अगर आप लोगों ने असाइनमेंट्स वगैरह नहीं किए हैं या और चीजें जो मैंने बोली है नहीं किए हैं, फिर तुम भूल जाओ कि 150-160 नंबर बनेंगे। लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ। एपीमर्स क्या है तुम्हारे, फिर डाइस्टीरियोमर्स है। ठीक है, C1 के अलावा किसी एक कार्बन पर या फिर सारे पर भी होगी तो भी चलेगा। किसी एक, जैसे एग्जांपल आओ, ये देखो एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, ग्लूकोज और एक मेनोज का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तुम लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा मेनोज, ये भी आपका मोनोसेक्राइड होता है। अगर तुम दोनों कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो सेकंड वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, बाकी सारी सेम है, किसी एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी कार्बन नंबर 1 के अलावा। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, इधर देखो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज और मेनोज आर द C2 एपीमर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या होते हैं, अपने C2 एपीमर होते हैं। अगर तुम्हें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने आता है, क्या तुम्हें मेनोज का नहीं आएगा? क्या आएगा, बस सेकंड पोजीशन पे चेंज कर देना कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पोजीशन पे आपका जो H है वो नीचे आ जाएगा डॉक्टर वाली ट्रिक से, और OH ऊपर पहुंच जाएगा। देखो, ये देखो दिख रहा है, यस सर। देखिए थम्स अप दो मेरे को, 3 बच्चे थम्स अप दे रहे हैं, सोना है तो सो जाओ। वो समझ में नहीं आती मेरे को तो कई बार भाई तुम लोगों का, एक तो मैं कैमरा भी नहीं ऑन करा सकती तुम लोगों से। ना टेस्ट का एनालिसिस करके देते हो, असाइनमेंट सोल्व करने के लिए देते हो, असाइनमेंट नहीं सोल्व करते। मैं जानना चाहती हूँ तुम दिन में केमिस्ट्री को 1 घंटा देते भी हो कि नहीं देते हो, मेरे को डाउट है, समझ में नहीं आता मेरे को। आज तक एक असाइनमेंट नहीं सबमिट किया गया, 2-4 बच्चे करते हैं बस। टेस्ट का एनालिसिस बोलूं वो नहीं होता, इग्नोर मारते हो मैसेजेस को, क्लास में जो पढ़ा रही हूँ वो नहीं सुनते। बोर्ड्स का पढ़ना है तो बोर्ड्स का पढ़ो, नीट का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दो अपने बोर्ड्स तो। नेक्स्ट है एपीमर वाला एग्जांपल जो पूछा जा सकता है पेपर में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी क्या है, आपका मोनोसेक्राइड है। ठीक है, अब देखो अगर नोटिस करोगे यहाँ पे देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे देखो फोर्थ वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, देखो HOH OHH, तो ये क्या होंगे आपस में, ग्लूकोज और गैलेक्टो। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट बताओ भाई ग्लूकोज और गैलेक्टोज का क्या रिश्ता आपस में, तो क्या बोलोगे, C4 एपीमर्स। अगर तुम्हें इसका स्ट्रक्चर बनाना बना सकते हो। अगर तुम्हें मान लो ग्लूकोज का पता है, बेशक वो अल्फा या बीटा हो, फोर्थ वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देना, ग्लूकोज में HOH होता है और यहाँ पे क्या होगा, OHH होगा, बन गए आपस में ग्लूकोज और गैलेक्टोज। लो बताओ, इसीलिए मैं कह रही थी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है।
क्या कहते हो? चलो तुम्हें मैं 8-2 हुई है अभी, मैं तुम्हें 1 मिनट दे रही हूँ या 1.5 मिनट ले लो, फटाफट से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाओ अपनी रफ नोटबुक में, जल्दी बनाओ। अल्फा बनाओ और बीटा बनाओ उसमें ग्लूकोज के केस में, एंड फ्रक्टोज में भी अल्फा बीटा बनाओ, तब मैं आगे चलूंगी। हाँ साइक्लिक, चेन वाला तो बहुत इजी है, चेन वाला तो पेपर में भी नहीं आएगा मेरे बेटा, साइक्लिक वाला। जिसका हो जाए वो इक्वेशन सोल्व करेगा। आई होप बन गए होंगे स्ट्रक्चर। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग शुगर इन एक्वस KOH सॉल्यूशन। वो कह रहे हैं कि KOH के सॉल्यूशन में जब तुम इनको डालोगे तो इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव करेगा। तो रिड्यूसिंग शुगर के लिए तुम्हें क्या देखना होता है, कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच है या नहीं पहले वाले पे। अगर मैं इसको फर्स्ट कंसिडर करूं, ठीक है, तो आपको देखना है पहले कार्बन पे OH है या नहीं है क्या यहाँ पे? यस कहाँ है? यस मैम। नहीं है मैम। नो मैम। डायरेक्ट नहीं है ना मेरा बेटा, हटा दूं इसको, हटा दूं। यस मैम। यहाँ पे Yes, देखो नहीं है अटैच, OCH3 ईथर वाला है ये, तो हटा दीजिए मैम। यहाँ पे भी देखिए नहीं है, हटा दीजिए मैम। यहाँ पे भी नहीं है, फिर आंसर क्या होगा देखो, नहीं है ना यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे एस्टर है मेरा बेटा। और तुम्हें पता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है बेसिक मीडियम में, तो अगर OH नेगेटिव अटैक करेगा तो ये O नेगेटिव नहीं बन जाएगा, यस मैम। H लेके क्या बना लेगा, OH। तो यहाँ पे ये नहीं बन जाएगा, देखो आ गया OH। और अगर आ गया तो क्या ये बिहेव करेगा फिर? यस मैम। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको अपने नोट्स में डालो सारे बच्चे, ठीक है। आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन नहीं डालने, सिर्फ क्वेश्चन लिखो और ये ऑप्शन बना के छोड़ दो। और वहां पे लिख लेना एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, मैम ने कहा था एसिडिक और बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे वो OH बन जाएगा। अगर OH बन गया, कार्बन से डायरेक्ट OH है, तो वो आपका रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। बन रहा काम, हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आ सकता है कॉपी पेस्ट होके, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड बुक से लिया गया है क्वेश्चन, तुम्हारे मॉड्यूल में था ये क्वेश्चन। तो जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं तुम लोगों के, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो इजी है। द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेफर्स, ये नीट का PYQ है। द टर्म एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज रेफर्स टू, वेरी गुड, शाबाश, ये है मेरे प्यारे से बच्चे, वेरी गुड। दक्ष आप बताइए।
यस, CCC, वेरी गुड। ठीक है, आइसोमर ग्लूकोज दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन C1, वेरी गुड। जिसका भी आंसर था अपने आप को अप्रिशिएट कर लो। चले आगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, डाइसेक्राइड्स। ठीक है, आपके मोनोसेक्राइड सिर्फ ग्लूकोज और फ्रक्टोज वाला ही स्ट्रक्चर था। नाउ हम चल रहे हैं डाइसेक्राइड पे। ये आपके एनसीईआरटी की स्लिपिंग है। ठीक है, अब देखना मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। तुम बस मुझे ये बताते रहना, हाँ मैम ये तो आपने पढ़ाया था, हमें आता है। इधर आओ। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट डाइसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस with dilute acid or enzyme yield two molecule of either the same or different monosaccharide। क्या ये मैंने बता दिया था कि डाइसेक्राइड की Yes, जब ma'am. तुम हाइड्रोलिसिस कराओगे या तो सेम मोनोसेक्राइड मिलेगा, डिफरेंट। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं जो दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे ना तुम्हें, अगर तुम उसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकाल देते हो और आपस में उसको ज्वाइन कर देते हो, तो जो वो लिंकेज बनेगी उस लिंकेज का नाम क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। अब जो ये वाला सवाल है ना, ये 1 नंबर में आता है, तुम्हारे बोर्ड्स में आता ही रहता है ये, डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो वहां पे तुम्हें ये चेप के आना है, द टू मोनोसेक्राइड आर joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule. Such a linkage between two monosaccharide unit through oxygen atom is called glyco। जब ये पूरा लिख के आओगे you will get 1 mark। ठीक है, ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए है, नीट में नहीं आता है ये। ठीक है, नीट में तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है मेरे बेटा, अब देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, सुक्रोज ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट डाइसेक्राइड है दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है मेरा बेटा? एक ग्लूकोज मिलता है, कौन से वाला? अल्फा डी ग्लूकोज। और एक तुम्हें मिलता है फ्रक्टोज बीटा वाला। गेटिंग माई पॉइंट और नोट? और दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। ठीक है जी, इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है। ठीक है, अब सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। क्यों मैम, कैसे पता लगाएंगे? जब हम इसका मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला कार्बन पे है उस पे OH फ्री नहीं है, तो इसीलिए वो कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएगा मेरा बेटा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आ जाएगा। और आपको पता है सुक्रोज डेक्स्ट्रोरिडेटरी होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया है। लेकिन जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरिडेटरी, फ्रक्टोज लीवोरिडेटरी होता है। लेकिन ओवरऑल मिक्सचर क्या होता है? लीवोरिडेटरी होता है, बिकॉज जो लीवो रोटेशन होता है वो ज्यादा होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन से, इसीलिए ओवरऑल मिक्सचर क्या होता है आपका? लीवोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रो से लीवो का हो रहा है ट्रांजिशन, तो इसीलिए जो आपका सुक्रोज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। ये मैंने पहले वाली क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है मेरा बेटा, अब हमें ये देखना है कि जो तुम सुक्रोज बनाओगे ना अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, तो उसमें तुम कौन से कार्बन लोगे और वहां से पानी का मॉलिक्यूल निकालोगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लिया, अल्फा लिया, बीटा लिया। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है वो कौन से कार्बन के बीच में बन रही है। तो ग्लूकोज अल्फा वाले में हम लेते हैं C1 और बीटा डी फ्रक्टोज में हम उसका कार्बन लेंगे C2 लेंगे। ठीक है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 वहां से हम पानी निकालेंगे और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे। बनाए? ये तो तुम्हारी बुक में है, आप बनाए? यस मैम। यस मैम। चलो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तुम लोग बनाओ अल्फा डी ग्लूकोज, बनाओ। अल्फा में क्या होता है याद करो? CH2OH और OH ट्रांस पे होता है। देखो याद है, तुम्हें भी याद हो जाएगा। HOH, OHH, HOH, बोलो। यस मैम। अब क्या बनाना है? दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब हमें बनाना है बीटा डी फ्रक्टोज। बनाए? बनाओ जी। बीटा में क्या होता है? CH2OH और OH
ऊपर की साइड होता है, देखो, ठीक बात है। और Yes, यहाँ पे क्या होता है, OHH, और यहाँ पे HOH। देखो इस तरीके से तुम्हें याद रखना है, क्योंकि पेपर में बेटा वो नहीं बनाओगे ना, पहले फिशर फॉर्म बनाओगे फिर उसका टैग कराओगे, इसमें तो निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा अपना बहुत ज्यादा। अब क्या करना है तुम्हें, कार्बन नंबर C1 और C2 क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ पे वो आएगा CH2OH। यही बता रहे थे क्या जिसने हैंड रेज किया है? हाँ मैम यही पूछना था। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालोगे, पानी निकालो, निकालने आइए, देखो कैसे निकालेंगे पानी, ये देखो, ये ऐसे निकाल लो, निकाल लिया, अब बना दो। बन गया, ध्यान से देखिए, जो सारा है ना बिल्कुल वैसे का वैसे लगा दो, लो। एनसीईआरटी से मैच ना करके बैठ जाना, बनाना सीख लो, कहीं पता चले देखो कि पता नहीं सही बन रहा है मैम, नहीं बन रहा है। देखो बना, और जो ये क्या है, दिस इज योर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब तुम देखो, जो अपना पहले वाला कार्बन है वहां पे क्या OH फ्री है क्या? नहीं मैम, नहीं है, देखो नहीं है, तो दैट इज वाई दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसमें और कैसे सवाल पूछा जा सकता है आपसे, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ मेनी कायरल कार्बन इन सुक्रोज, कितने हैं, कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आके ना, यस मैम। यस मैम। 9। अगर कोई पूछ ले OH कितने हैं, ये पेपर में आ चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, चेक कर लो तुम भी अपनी नोटबुक में जो बनाया है, नोटबुक में चेक करो, इसमें से तो क्या ही काउंट करोगे। OH ग्रुप आएंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप 8 और कायरल सेंटर आपके आएंगे यहाँ पे 9, ठीक है। ओके, तो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, पता चल गया क्यों है। यस मैम। चलो अब फटाफट से तुम्हें मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, फटाफट से ऊपर वाला पढ़ो, ये वाला जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ तक पढ़ लो और मुझे कंफर्म करो, हाँ मैम ये तो अभी बताया आपने, पढ़ो इसको जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है मेरा बेटा। नाउ आर नेक्स्ट डाइसेक्राइड, फर्स्ट सेक्राइड वो सुक्रोज, नेक्स्ट डाइसेक्राइड इज माल्टोज। आज बहुत सारा जो है बनाने का है, इसलिए क्वेश्चन एकदम से नहीं मिलेंगे इसके, क्योंकि इसके क्वेश्चन मिक्स होके आते हैं बेटा, तो इसीलिए बनाना सिखा रही हूँ पहले। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस कराओगे मेरा बेटा तो तुम्हें 2 यूनिट मिलेंगी, ग्लूकोज की मिलेंगी, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, 2 यूनिट किसकी मिलेंगी, अल्फा डी ग्लूकोज की। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कौन सा कार्बन ले रहे हो, क्योंकि दोनों ही ग्लूकोज है तो तुम्हारे लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, एक का कार्बन C1 ले लेना, एक का कार्बन 4th वाला ले लेना, पानी निकाल देना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना देना, तुम्हारा वो माल्टोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। माल्टोज हमारा रिड्यूसिंग शुगर होता है बिकॉज जो फर्स्ट वाला कार्बन है उस पर देखो डायरेक्ट OHL अटैच है, ठीक है मेरा बेटा। चलो अब ये कैसे बनेगा, बनाए, इसको छोड़ो, ये तो एनसीईआरटी में है, बनाए क्या हम लोग, आइए बनाइए सारे बच्चे, अल्फा डी ग्लूकोज बनाओ सारे बच्चे, अल्फा पता चल गया, अब बना लोगे, यस मैम। चलो बनाओ।
तुम्हें मेरे से पहले बनाना है। दोनों में अल्फा ही बनाना है। देखना होगी क्या बात, जमी कुछ। दोनों ही अल्फा हैं। इसका कार्बन नंबर C1 लो, इसका 4 लो, क्या निकालोगे यहां से, पानी। क्या बन जाएगा, देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बोलिए, बनाओ एक बार इसको। मैंने तो बड़े जल्दी बना दिया, तुम देखो एक बार बन रहा है। प्रैक्टिस तो करनी है ना तुम्हें। अब यहाँ पे भी क्या पूछेंगे, कायरल कार्बन पूछेंगे। काउंट कर लेना कितने होंगे, 10 आएंगे। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे कितने आएंगे, 8 आएंगे, चेक कर लो बेशक। हाँ, बनी बात। यस मैम। सुक्रोज सीख लिया, माल्टोज सीख लिया। लास्ट आता है लैक्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज मिल्क में मिलता है ना, दही में। ये किससे मिलके बना है लैक्टोज, हाइड्रोलिसिस कराओगे किसमें टूटेगा ये, बीटा डी गैलेक्टोज में प्लस बीटा डी ग्लूकोज में। ये मैम याद करना है, यही तो है इसमें याद करने को, और कुछ है ही नहीं। बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो अब अपने को ये देखना कार्बन कौन सा लोगे, क्योंकि उसी से तो मालूम पड़ेगा ना कहां से पानी निकालोगे। तो इसका C1 और ग्लूकोज का C4। बनाए क्या, बनाना है मेरे को, बनाए। यस मैम। आओ जल्दी आओ, पहले गैलेक्टोज बनाए, ठीक है, बिकॉज गैलेक्टोज का मुझे पहला कार्बन चाहिए, ठीक है। या एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे ग्लूकोज का बना लो, क्योंकि तुम्हें ग्लूकोज का तो रट्टा पड़ा है ना। कौन सा वाला बनाना है, बीटा वाला। तो CH2OH और OH की पोजीशन सेम होगी, देखो, HOH OHH HOH, ठीक है। गैलेक्टोज बिल्कुल सेम होगा बीटा वाला, बोलो हाँ के नाद में जवाब दीजिए बेटा। यस मैम। सिर्फ Yes, ma'am. फोर्थ वाली पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे HOH है, यहाँ पे OHH होगा। तो ये गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 है, और ये बीटा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 है। यहां से पानी निकालना पड़ेगा, निकाल दे, देखो देखो क्या कहते हो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, लग रहा है ना तुम लोगों को। यस मैम। गिव मी थम्स अप, नहीं लग रहा है क्या, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी भाई। केमिस्ट्री में तो यही आएगा। लेकिन अगर एक बार आ गया ना, ट्रस्ट मी, फ्री के नंबर है इस चैप्टर में। मैं तो हमेशा से चाहती हूँ 2 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, क्योंकि आएगा एनसीईआरटी में से आता है, बट अपन थोड़ा एक्स्ट्रा जरूर पढ़ेंगे। जो कल वाली क्लास होगी उसमें एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टार्च वाला है अपना, माइलोज अमाइलोपेक्टिन, जिसमें पॉलीसेकेराइड अपना भी रह गया है, क्योंकि टाइम हो गया ना, वो करने का टाइम नहीं है। उसके अलावा एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, बट अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन 95% चांसेस हैं कि एनसीईआरटी में से ही आएगा पेपर। तो बहुत मजे हो जाएंगे तुम लोगों के, अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा। अभी मैं तरीका बताती हूँ, देखना एकदम याद होगा। हो गया, हो गया ना, बन गया। आओ Yes. आओ, अपने तरीके से याद करवाती हूँ तुम्हें, आओ। पहले नंबर पे मैं देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि वो मोनोसेक्राइड है, सारा मरना है इनका। लिंकेज याद करना, तो देखो सीक्वेंस में याद करना मेरा बेटा। सबसे पहले सुक्रोज मैंने करवाया। सुक्रोज में क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज, मेरे साथ साथ बोलो, और बीटा डी फ्रक्टोज।
फ्रक्टोज। शाबाश। इसका कार्बन नंबर हमने C1 लिया था और इसका C2 लिया था। C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, बोलो। यस मैम। फिर हमने माल्टोज लिया, माल्टोज में क्या लिया? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और दोनों की यूनिट क्या थी? मतलब कार्बन कौन सा लिया? एक का C1 और एक का C। फिर हमने क्या बताया? मैंने क्या बताया? लैक्टोज। इसमें क्या है? बीटा डी गैलेक्टोज। प्लीज गैलेक्टोज पहले लिखना, और बीटा डी ग्लूकोज। इसका कार्बन नंबर C1 C4। एक सिमिलर, एक सीक्वेंस देख रहे हो, एक पैटर्न देख रहे हो? इधर आओ, पैटर्न देखो, इधर आओ। सुक्रोज में क्या है? अल्फा बीटा। पहले तो अल्फा बीटा याद रखते हैं, अल्फा बीटा। माल्टोज में अल्फा अल्फा, लैक्टोज में बीटा बीटा। खत्म। अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। फिर बोलो अल्फा बीटा, मन में बोल लो, अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा। सुक्रोज में क्या था? आओ दोबारा, अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज। माल्टोज में अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज। लैक्टोज में बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज। लिंकेज 1 to 1414। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। अल्फा बीटा अल्फा अल्फा बीटा बीटा, C1 C2 C1 C4 C1 C4। अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज, अल्फा गैलेक्टोज बीटा बीटा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज। बस खत्म। अब इसी को ही वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता रहेगा, कैसे भी बना देगा क्वेश्चन को, कैसे भी बना देगा। लेकिन बस ये 3 बातें तुम्हें याद होंगी तो तुम्हारे 4 नंबर तुम्हारे हाथ में। कुछ क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में डाले हैं, एक क्वेश्चन मैं यहां लेना चाहूंगी। इसको जूम कर लो। आपको 4 स्ट्रक्चर बना रखे हैं और तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं करना, इनके नामकरण करने हैं और मैच करना है। जूम करो इसको सारे बच्चे, जूम। कितना इजी क्वेश्चन है, तुम बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर बनाएगा वो कार्बोहाइड्रेट से, तो स्ट्रक्चर से तुम्हें अल्फा बीटा में ही उलझाएगा वो। समझे मेरा बेटा? इसीलिए तो तुम्हें बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी CH2OH की पोजीशन ध्यान रखना। यहाँ पे CH2OH और OH की पोजीशन क्या है? पहले कार्बन पे नजर मारो, ट्रांस है, तो ये क्या, कौन सी कैटेगरी में आएगा? अल्फा बीटा अल्फा। 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 तो अल्फा हमारे पास फर्स्ट है और थर्ड है ये, लेकिन मैम ये तो 6 मेंबर रिंग है, तो ये ग्लूकोज का हो जाएगा, तो ये थर्ड आ जाएगा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे CH2OH बीटा बीटा। पे है, तो ये ग्लूकोज का है, तो ये फोर्थ आ जाएगा। यस मैम। यहाँ पे CH2OH और OH ट्रांस पे है, तो अल्फा वाला चाहिए। कहाँ गया? फर्स्ट वाला। और ये बच गया अपना सेकंड वाला। लो बताओ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और मैं सच बता रही हूँ, बच्चे ये वाले क्वेश्चन स्किप करके आते हैं, क्योंकि पता है वो क्या कहते हैं? आता माजी सटकली इसको देख के। कौन ही क्योंकि बच्चों को क्या लगता है, कौन ही देखे यार, अल्फा होगा बीटा होगा, नजर मारनी पड़ेगी इस पे अच्छे से। बट अगर इफ यू नो दा ना कि अल्फा कौन सा और बीटा कौन सा है, विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में मैं नहीं चाहूंगी कि आप लोग अपने 4 नंबर गवाओ। ये चैप्टर है ही ऐसा जहां से आपको 4 नंबर पकड़ने हैं, 4 से 8 नंबर पकड़ने हैं मेरा बेटा। ठीक है? तो सारे बच्चे इस चैप्टर के जो जो मैं असाइनमेंट्स दे रही हूँ, और नीट के PYQs, तो वैसे असाइनमेंट में मैं कवर कर रही हूँ नीट के PYQs, या और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे वो भी करना है। मॉड्यूल भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चैप्टर छोटा है, इसमें ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है बड़ा बड़ा कि तुम्हें 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। एक एक दिन में तुम 25-25 क्वेश्चन भी निपटाओगे मॉड्यूल के, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी अभी 6 दिन चलेगा अपना ये चैप्टर, तो 4-5 असाइनमेंट तो मैं दे ही दूंगी तुम लोगों को करने को। ठीक है? उतना भी कर लोगे तो बहुत है। ये वाला क्वेश्चन देखो, आ रहा है समझ में? एक बार चेक करो, पढ़ो पहले आराम से, जूम करके पढ़ो क्या समझ में आ रहा है। जूम करो इसको।
चेतना रीड करना बेटा क्वेश्चन को। Compound A, C5H10O5, given a tetraacetate with AC2O and oxidation of A with Br2H2O gives an acid, C5H10O6. Reduction of A with Hi gives isopentane. The possible structure of A is. बना लिया था कि तुमने? No, मैम अभी नहीं बनाया था. देखो, वो बोल रहा है कि जब एसिटाइलेशन हुई तो टेट्रा एसीटेट मिला, तो मतलब कितने OH रहे होंगे कंपाउंड ए में? टेट्रा एसीटेट बना रहा है, कितने? 4। अब तुम देखो 4 हैं क्या कहीं? 1 2 3 4 ये हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब इससे कुछ अपने को फायदा हुआ नहीं है, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि जब ब्रोमीन वाटर से कराया एसिड मिला, तो याद करो ब्रोमीन वाटर हमें क्या बताता था कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, यही बताता था। अब चेक करो एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है, कहाँ नहीं है वो हटा लो। ये देखो ये नहीं है एल्डिहाइड ग्रुप, ये तो कीटोन ग्रुप है, हटाओ। यहाँ पे भी देखो कीटो ग्रुप है, हटाओ। 2 ऑप्शन एलिमिनेट। यस मैम। तीसरा देखो HI के साथ रिडक्शन करवा रहे हो तो आइसोपेंटेन मिल रहा है, ग्लूकोज में HI के साथ कराया था तो एनेक्सेन बना था। अब तुम देखो किसका बन सकता है आइसोपेंटेन? 4th वाले का। 4th वाले का बनेगा? First option. 4th का क्यों बनेगा? आइसोपेंटेन क्या होता है? अच्छा आइसोपेंटेन, ओके। ऑप्शन ए। यही होता है। यस नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर दो, देखो इसी का ही बनेगा आइसोपेंटेन। नजर मार दो बेशक तुम। यस मैम। यस मैम। इसमें तो एन पेंटेन बन जाएगा ना 4th वाले में। ये देखो ये क्वेश्चन आया है, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे ऐसे थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे हम। बाकी असाइनमेंट में तुम्हें सिर्फ नीट के ही मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आज जो मैंने दिए हैं 10-15 शायद क्वेश्चन है, करके देखना उसको, है ना, ट्राई करना हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आज मोटा मोटी बात क्या करनी है अपने को, आज सिर्फ तुम्हें एक बार रात को सोने से पहले स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करके सो जाना ना, मेरे कहने पे। सिर्फ कितने टाइम, 20 मिनट देने हैं और तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं देना है, ठीक है जी। कल के लिए तो खुशी हो जाओगे तुम, क्लास नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना वही करना है तुम्हें, सुक्रोज अल्फा बीटा, माल्टोज अल्फा अल्फा, लैक्टोज बीटा बीटा। अल्फा बीटा में अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रक्टोज, C1 C2। माल्टोज में दोनों ही अल्फा ग्लूकोज है, C1 C4। लैक्टोज में दोनों ही बीटा हैं, पहले वाला गैलेक्टोज दूसरे वाला ग्लूकोज। C1 किसका? गैलेक्टोज का, और ग्लूकोज का क्या? C4। अभी इससे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो विद टाइम तुम्हें धीरे धीरे देती जाऊंगी असाइनमेंट में, क्योंकि अभी तो तुमने एक टाइप का किया है ना स्ट्रक्चर से रिलेटेड। ये देखो अभी तुम्हें और दूंगी जहां पे वो फंसाएगा तुम्हें कि कौन सी लिंकेज किससे है, स्ट्रक्चर बना बना के देगा माल्टोज का, पूछेगा बताओ भाई कौन सा सही है इसमें, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी हमें अभी करने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टार्च, पॉलीसेकेराइड पढ़ेंगे, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, 3 सिलेबस में है तुम्हारे, वो पढ़ेंगे। एंड उसके अलावा हम कुछ और कार्बोहाइड्रेट्स देखेंगे, एक मतलब तुम्हें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर बताने हैं, देन हम अमाइनो एसिड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड में बेटा बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि याद करने का बहुत सारा है, तो उसको तो हम आधे से ज्यादा अमाइनो एसिड्स जो है ट्रिक से ही याद करने वाले हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, ठीक है। लाइक एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ट्रिक अपने को याद रखनी है, क्योंकि पूछेगा वो पेपर में, बताओ इन फलाने में से एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, फलाने में से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है, तो अपने को ट्रिक नहीं पता होगी तो गया फिर वो क्वेश्चन, ठीक है। तो आज तुम ये प्रैक्टिस करो सिर्फ स्ट्रक्चर की, बस और कुछ नहीं करना, और अपना जो पेंडिंग तुम्हारे काम है उसको कंप्लीट करो, और बस यही करना है तुम लोगों को। तो ये अपना लास्ट चैप्टर है, और इसके बाद 16 को जो तुम्हारी क्लास लगेगी उसमें मैं करवाऊंगी सिक्वेंशियल रिएक्शन, समझ गए ना, सिक्वेंशियल रिएक्शन जिसमें A से B, B से C, तो 3 पार्ट में वो खत्म कराऊंगी मैं, 2 या 3 पार्ट में। तो मतलब ये लगा लो तुम्हारा जैसे ही ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तुम्हें कुछ दिन मिलेंगे बीच बीच में,
अपनी ऑर्गेनिक रिवाइज करना चालू कर दो हेलो एल्केन से एल्डिहाइड कीटोन तक, ठीक है, तभी मजा आएगा वो सिक्वेंशियल रिएक्शन करने में।